नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा आप तो 50 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे शानदार तरीके से। और आप सभी दोस्त लोग का कहना है जो बिहार स्पेशल का प्रश्न लाइए इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का भी प्रश्न लेके आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको 5 से 6 बिहार स्पेशल के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी और उस पाल राजा का क्या नाम है? तो धर्मपाल दोस्तों है, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में स्थित है। पाल वंश के दोस्तों अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो गोपाल याद रखिएगा। अब गोपाल ने बोल सकते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो बिहार में है, याद रखिएगा। और दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह भी है आपको बिहार में। दोस्तों, भागलपुर का अगर हम बात करते हैं तो भागलपुर को मेरे भाई सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है जो पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो दोस्तों, पहला मुस्लिम शासक का नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बात करते हैं तो इसको द्वितीय सिकंदर भी दोस्तों कहा जाता है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। उनकी राजधानी पहले दोस्तों कहाँ थी? तो हुबली, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो सही जवाब गुलाम राजवंश बोल सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाते हैं? तो बोल सकते हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब इल्तुतमिश, आप याद रखिएगा। गुलाम वंश के पूछा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? दोस्तों, यह जो बनाई गई है ना कानूनी सुलह अधिनियम, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो दोस्तों आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। और कई बार ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है दोस्तों यह BPSC प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बोल सकते हैं, NH 44 याद रखिएगा। यह प्रश्न साथी एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, यकीन नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो सही उत्तर बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका मृत्यु हुआ था घोड़े से गिरकर, बोल सकते हैं इसका मृत्यु हुआ था। और दोस्तों चौगान खेलते समय याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है
प्रश्न का था संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19, याद रखिएगा। ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 19 आप बोल सकते हैं। तैमूर द्वारा कहता है दोस्तों दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब साथी होना चाहिए 1398। दूसरा ऑप्शन सही है, 1398 आप बोल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन के शासनकाल में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश का स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप खिलजी खान को लॉक कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, खिलजी खान याद रखिएगा, सैयद राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कथा स्थित है? तो दोस्तों यह असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी याद रखिएगा, असम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों असम का जो लोक नृत्य है बिहू, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, बिहू याद रखिएगा, बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? तो बनिहाल दर्रा को दोस्तों जाना जाता है, याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बनिहाल दर्रा जो है ना यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको पाकिस्तान में बोल सकते हैं, बनिहाल दर्रा स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? यहाँ पर दोस्तों अगर सही उत्तर का हम बात करते हैं तो कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, तीसरा ऑप्शन 43 का ए बोल सकते हैं, 43 का ए। कहता है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रजिया बेगम, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों कौन ईस्वी में? तो 1949 में पारित किया गया। और 1949 में बोल सकते हैं आप आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था 1949 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, याद रखिएगा, माजुली, ब्रह्मपुत्रा नदी, और बोल सकते हैं आप असम। कहाँ दोस्तों? तो असम याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। सही उत्तर हो जाएगा 324, याद रखिएगा दोस्तों, 324 आप बोल सकते हैं। कहता है वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों यह सिंहासन प्राप्त हुआ था अकबर को, याद रखिएगा। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमचंद्र यानी हेमू के बीच, जिसमें अकबर का जीत हो गया था 1556 में। और अकबर का शासनकाल हो जाता है कब से कब तक? तो 1556 से दोस्तों 1605 ईस्वी तक हो जाता है अकबर का शासनकाल, याद रखिएगा। अकबर हुमायूं के क्या थे? तो पुत्र थे बोल सकते हैं आप। शेरशाह सूरी दोस्तों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दो युद्ध लड़ा गया था, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, याद रखिएगा। जहांगीर अकबर के पुत्र थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, शाहजहां के शासनकाल को। प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की उपस्थिति में
भारत के रूप में कौन कार्य करे? दोस्तों यह भी प्रश्न बोल सकते हैं, बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया, पेपर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर रामानंद हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही मिलान यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं तीसरा, टीबी दूषित जल। टीबी जो है यह बोल सकते जीवाणु के कारण होता है। टीबी यानी तपेदिक, जिसको क्षय रोग कहा जाता है। और सभी मिलान सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन तीसरा से उत्तर नहीं है। अगर विश्व टीबी दिवस पूछा जाए तो 24 मार्च के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। फेफड़ा को दोस्तों प्रभावित करने वाला होता है टीबी, याद रखिएगा, फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन के, फिलोक्विनोन दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। अगर खून यानी रक्त का बात करते हैं तो यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। विटामिन ई जो है, विटामिन ई, इसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन सी जो है दोस्तों, सी, इसके कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का, और आंवला इसका प्रमुख स्रोत होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल, गाजर इसका प्रमुख स्रोत होता है विटामिन ए का। विटामिन बी और सी दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी जो भी विटामिन है वसा में। प्रश्न कहता, कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, याद रखिएगा। अगर साथी मीथेन का बात करते CH4, इससे प्रश्न पूछा जाता है तो बोल सकते हैं मीथेन जो है इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के। गोबर गैस का प्रमुख घटक पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा। कहता, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। दोस्तों इसका हिमांक बिंदु बोल सकते हैं निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह शरीर के बोल सकते त्वचा को। त्वचा जो है दोस्तों यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और त्वचा का जो रंग है यह किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण मेरे भाई इसका रंग होता है, त्वचा का बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। जल प्रदूषण द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए डी, चौथा ऑप्शन, फ्लूरोसिस, याद रखिएगा दोस्तों, फ्लूरोसिस। ट्रेकोमा जो है दोस्तों यह आंख से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछा गया है तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? कौन वर्ष में? तो 1951 में दोस्तों, याद रखिएगा 1951 सही उत्तर आप बोल सकते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है पटना में, याद रखिएगा। और गया जो है, गया में विष्णुपद मंदिर है दोस्तों। कौन मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है, आपको गया में बोल सकते हैं। गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान दोस्तों कहाँ है? दरभंगा जिला में है। प्रश्न कहता, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है?
यंग इंडिया पूछा जाए, हरिजन पूछा जाए, तो दोस्तों ये सब महात्मा गांधी का याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई? कौन सी आर्थिक नीति? तो समाजवाद याद रखिएगा। ऑप्शन बी समाजवाद हो जाएगा। कहता है भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है पूर्ण रूप से अमरावती कर दिया गया। अमरावती याद रखिएगा, आप बोल सकते अमरावती। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश अपना भारत में भी तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक करता है। यहाँ पर अभ्रक दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन सी अभ्रक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछा गया है तो हाइड्रोजन ऊर्जा याद रखिएगा। कोयला जो है कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट आप बोल सकते हैं। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से आप बोल सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? इसके लिए आवश्यक शर्त दोस्तों लोकतंत्र में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड के कारण याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन यहाँ पर साथी क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में दोस्तों द्वैध शासन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है ब्राजील की मुद्रा है। दोस्तों ब्राजील देश की मुद्रा रियल है बोल सकते हैं। ब्राजील जो है यह दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का भी उत्पादन करता है और दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का भी उत्पादन करता है। और बोल सकते हैं ब्राजील को सांपों वाला देश के नाम से भी जाना जाता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप याद रख लीजिएगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? दोस्तों यह आयोग जो है ना केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों 7 हो जाएंगे याद रखिएगा 7। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। जिसमें से सबसे अधिक कौन? तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर के आसपास। सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के आसपास। कहता है जो केवला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर केवला हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह तेलंगाना में है। ऑप्शन सी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। यही दोस्तों केवला देव पूछा जाए तो राजस्थान यहाँ पर आप बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात दोस्तों 943 हो जाएगा। ऑप्शन सी 943। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था?
कौन अधिनियम के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक तृतीय गतिविधि नहीं है? दोस्तों तृतीय गतिविधि नहीं है तो यहाँ पर भवन और निर्माण कार्य नहीं है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, हो जाएगा। कहता भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो यह बन गया है दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से दिल्ली। विकल्प सी दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है? 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पर साथी सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होना चाहिए, वस्त्र मंत्रालय। और आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों 50 प्रश्न का आप सभी को रिवीजन कर पाए। आप लोग इस 50 में से कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी पीडी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, इनमें से आप लोग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए। और साथ ही इस चैनल पे आके आप रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न का। और उस प्रकार के प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। पूछा गया प्रश्न दोस्तों आपको पता ही होगा एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।